हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपकी प्यारी निक्की। कोई 4 साल के बाद मैं अपने मायके दिल्ली आई थी और अपने छोटे भाई के यहाँ ठहरी थी जो बाहर काम करता था, और मेरे आने का सुनकर वो मुझसे मिलने आया हुआ था। रोज ही किसी ना किसी के यहाँ दावत होती थी। उस रोज मेरे बड़े भैया ने खाने पर बुलाया था तो मैं सुबह ही अपने छोटे भाई के साथ उनके घर चली गई। हम सब लोग बातें कर रहे थे कि मेरे छोटे भाई ने भाभी से कहा, भाभी आप निक्की को भैया से घर भिजवा देना, क्योंकि मैं आज दोपहर की गाड़ी से वापस जा रहा हूँ। हम लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने बताया कि उसे और छुट्टी नहीं मिल सकती। शाम के 7 बजे होंगे, सर्दियों की रात थी। हम सब बातें कर रहे थे कि उसी समय कौन बेल बजी तो भैया ने जाकर देखा और उनकी आवाज आई, यहाँ है ये। यार अचानक ही इस समय कौन सी गाड़ी आती है, कब आए? मैंने और भाभी ने देखा तो श्याम भाई थे जो मेरे चचेरे भाई थे। वो अंदर आए और मुझे देखते ही हैरत से बोले, अरे वाह निक्की तुम। तब आई और मुझे गले लगाकर मेरी पेशानी चूमते हुए शिकायत से बोले, यार फोन ही कर देते निक्की के आने के बारे में। तो भैया शर्मिंदा होकर बोले, हाँ मैं सोच ही रहा था। हम सब बैठे तो भाभी ने श्याम भाई से पूछा, आपका सामान? तो मुस्कुरा दे, सामान होटल में है, मैं यहाँ एक कॉन्फ्रेंस में आया हूँ, सोचा आज तुम लोगों से मिल लूं और निक्की को देखकर तो मजा आ गया। तो मैं शर्मा कर हंस दी। सबने उनसे शिकायत की यहाँ ही आ जाओ, पर वो न माने। थोड़ी देर बाद भाभी ने खाना लगाया और इस बीच वो मुझसे बातें करते रहे। उनको देखकर मेरी अजीब सी हालत हो रही थी। श्याम भाई बिल्कुल नहीं बदले थे इन 4 सालों में। वही मुस्कुराता चेहरा, वही प्यारी प्यारी दिल मोम लेने वाली बातें, सारी पुरानी बातें याद आ रही थी। मैं पता नहीं कब उनको दिल दे बैठी थी और दिल ही दिल में उनको अपना मान लिया था, लेकिन तभी अपने दिल की बात उनसे कहने की हिम्मत ही ना हुई। लड़की जो थी बहुत रातें खराब की थी उन्होंने मेरी। रात भर करवटें बदलती थी, आंखें बंद करती तो उनका चेहरा सामने आ जाता। फिर तो मन ही मन उनके प्यार में इतना पागल हुई कि उन्हें अपने पति के रूप में देखने लगी। एक बार तो मेरी बुरी हालत हो गई। उस रोज एक शादी से होकर आए और मैं सोने के लिए लेटी तो फिर श्याम का चेहरा मेरी आंखों में था। वो दुल्हा बने खड़े हैं और मैं दुल्हन के रूप में हूँ। सब घर वालों ने हमें अपने कमरे में भेज दिया और श्याम भाई ने दरवाजा बंद कर लिया और फिर वो मेरे पास आकर बैठे और मेरा शर्म से लाल चेहरा उठाकर बोले, आज रात भी शर्म आ रही है। मैंने नजर उठाकर उन्हें देखा तो उन्होंने अपनी बाहें फैला दी और मैं उनकी बाहों में जाकर सिमट गई। मेरा चेहरा अपने हाथों में लेकर उन्होंने अपने तपते हुए होंठ एक एक करके मेरी पेशानी, आंखें और फिर मेरे सुलगते हुए होठों पर रख दिए तो जैसे मेरी जान ही निकल गई और मैं उनसे लिपट गई। फिर तो जैसे तूफान आ गया, पता ही ना चला कि कपड़े कब अलग हो गए और वो संगमरमरी मुजस्सम से खेलने लगे थे। तभी वो गुलाबी गालों पर प्यार करते तो कभी अधर श्रृंगार करते, तो कभी उनकी गरम जबान अपना कमाल दिखाती। तभी वो दोनों अमृतकुम को दबाते तो कभी उन पर प्यार करते। फिर उनकी जबान अंदर जाके मेरी जबान से लड़ने लगी। हम एक दूसरे से जबान लड़ने लगे, ऐसा भी कह सकते हैं आप। दोनों लिपट गए और मेरी हल्की सी चीख निकल गई। उन्होंने दोनों अमृतकलश थाम लिए थे और जोर जोर से दबाने लगे। मैं सिसकोची, प्लीज धीरे धीरे करिए ना निक्की, मेरी जान कब से तड़प रहा हूँ इस गरम गरम रेशमी गुड़िया के लिए। कितनी प्यारी हो तुम। तो मैं भी सिसकोची, सच्ची बहुत तड़प आया है आपने। क्या हुआ जान? वो मुस्कुराते हुए बोले तो मेरी शर्म से बुरी हालत हो गई। कुछ नहीं, मैं धीरे से बोली। उनका गरम गरम सख्त सब वो मेरी चिकनी रानों में मचल रहा था। मेरी रानों में जैसे चींटियां दौड़ रही थी। बताओ ना जान अब क्यों की शर्मा रही हो? उन्होंने होंठ धीरे से काट लिया। नहीं ना, क्या कर रहे हैं आप? मैं कसमसाई तो वो धीरे से बोले, कैसा लग रहा है जान? तो मैंने शर्मा करा उनका चेहरा अमृत कुंभों के बीच में रख लिया। वो फिर अमृत कलश से अमृतान करने लगे तो मैं बिलक उठी। ये कैसा मजा है, सच्ची मर जाऊंगी मैं। निक्की मेरी जान, मेरी गुड़िया, पैर खोलो ना।
उफ श्याम मेरे प्यार, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं? आई माँ धीरे ना, वो गुब्बारे जोर जोर से दबा रहे थे। पगली डरने की क्या बात है? और ऊपर से उतर कर मेरी बगल में लेटकर फिर मुस्कुराए। लाओ मैं तुम्हारा परिचय इन मस्त चीजों से करा दूं, फिर डर नहीं लगेगा। और मेरा हाथ थाम कर एकदम से अपने गरम गरम लहराते सख्त गन्ने पर रखा तो मैं तड़पी और वो दोनों अमृत कुंभों में मुंह घुसा कर मछले बहाने को मेरी जान। और सख्त गन्ना अब मेरे हाथ में था। मेरा हाथ पसीने से भीग गया और तभी मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी चीख रोकी। उनका हाथ अब मेरी रानों के बीच सहला रहा था जो पूरी तरह से गीली हो चुकी थी। नहीं करते पैर खुद ब खुद फैलते चले गए और मैं गन्ने को अब मैं जोर जोर से हिला रही थी। आह मेरी निको, मेरी जान, मेरे प्यार, कितनी प्यारी है, इतनी चिकनी, कितनी नरम और गर्म है ये। मैंने उनके होंठ चूम लिए और गर्म जबान उनके गुलाब सी पंखुड़ियों पर फेरते हुए सिसकी। क्या श्याम, यह मेरी जान, ये वो मखमली गुझिया दबाकर सिसको थी तो मैं थमकी। बताओ ना क्या? तो वो होंठ पर श्रृंगार कर मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराए। तुम्हें नहीं मालूम इसका नाम? तो मैं शर्मा कर नामे मुस्कुराए। अच्छा तो इसका नाम तो मालूम होगा जो आपके हाथ में है। तो मैं शर्मा कर धीरे से दबाकर हंस दी। हद गंदे। अमृत चूसते हुए एकदम से काट लिया तो मैं मचल उठी। नहीं ना। और उनका चेहरा ऊपर किया तो बोले पहले नाम बताओ, नहीं तो और सताऊंगा। मुझे नहीं मालूम, बहुत गंदे हैं आप। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या कैसा है? मैं अनजान बनकर मुस्कुराई। क्या? तो मेरे होंठों पर जोर से प्यार करके बोले वो जिससे आप इतने मजे से खेल रही हैं। तो मेरी नजरें शर्म से झुक गई और धीरे से दबा कर बोली ये। हाँ मेरी बोली सी बुढ़िया, इसी का तो पूछ रहा हूँ। तो मैं हंस दी और शर्मा कर बोली बहुत प्यारा सा है। बिना देखे ही कह दिया प्यारा है। तो उनके सीने में मुंह छुपा कर मैं धीरे से बोली आपने दिखाया ही नहीं तो फिर देखोगी जान। तो मैं अपने आप को ना रोक सकी, तब से तरस रही हूँ सच्ची। वो बोरा गए, दोनों अमृत कलश दबाकर लाल कर दिए और मेरी चीख उनके मुंह में ही घुट गई। मैं बुरी तरह तड़प उठी क्योंकि उनकी अंगुली एकदम से गुझिया में घुस पड़ी। गुझिया पूरी गीत गई। मैं और गहराई से लेने के लिए उछलने लगी। उनके गरम गन्ने के ऊपर रज की बूंदें आ गई। खूब चिकना हो गया उनका प्यारा सा जादुई डंडा। मैं बेचैन होकर सिसकी, बस ना प्लीज, दिखा ही दो ना, मेरी जान कब से तड़प रही हूँ। मैंने उनसे अलग होने की कोशिश की तो मुझे फिर से लिपटा कर सिसके। क्या मेरी जान बताओ ना मुझे, कैसे नाम लूं मैं, मुझे शर्म आती है श्याम। मेरी जान, मेरा ये प्यारा तुम्हें पसंद है ना? हाँ मेरी जान है ये तो, कितना प्यारा है। मैं दबा कर सिस उठी। तो बताओ ना अपनी जान का नाम। मत सताओ ना प्लीज, मत करो ना, मर जाऊंगी मैं सच्ची। नहीं इतनी जोर से नहीं, दुखती है ना? क्या दुखती है मेरी जान? हाय रे माँ, मैं क्या करूं, प्लीज दिखा दो ना। अपना तरसो अपनी निक्को को। वो मेरे होंठ चूस कर सिसके, बस एक बार नाम ले दो मेरी जान। मेरी शर्म से बुरी हालत थी। मैं उनके सीने में मुंह छुपा कर सिस को ठीक मेरा आह मेरा वाला जादुई डंडा कहते हुए मैंने उसका असली नाम ले लिया। आप लोग समझ रहे हैं ना दोस्तों, डायरेक्ट नाम नहीं ले सकते यार, वान ये YouTube वाले चैनल की गा मार देते हैं। क्या करे, मजबूरी है, माफ करना। पर मेरे दोस्त बहुत समझदार हैं, सब समझ जाते हैं। अब आगे फिर हम दोनों अलग हुए तो वो उठे और मुझे अपने सीने से लगाकर बैठ गए और अब जो मेरी नजर पड़ी तो मैं देखती रह गई। सावला सलोना तना हुआ जादुई डंडा मेरी हथेली पर रखा हुआ था। मैं उसे देख रही थी और वो भरे भरे और तने हुए अमृत कुंभ से खेल रहे थे और उनकी अंगुली धीरे धीरे रानों पर ऊपर नीचे चल रही थी। मैं बेकाबू रोने लगी थी। खूब तना हुआ लंबा और खूब गरम गन्ना बहुत हसीन लग रहा था। जान कैसा लगा मेरा? तो मैं मस्त हो गई। बहुत प्यारा है सच्ची। उफ कितना बड़ा और मोटा है ये, खिलो ना इससे। तो मैं धीरे से गन्ना लहराने लगी, सहलाने लगी और उन्होंने रसीले संतरों पर होंठ रगड़ कर उस पर जैसे ही जबान फेरी तो मैंने उनका चेहरा संतरों पर दबा लिया।
मेरी निको कितनी गर्म है, मजा आ गया। मेरी प्यारी सी गुजिया, मेरी जान, मेरे श्याम खूब ले लो, मेरी पूरी ले लो आज। किससे खेलूं मेरी जान, मेरी मेरी मखमली गुजिया से। ये सुनते ही वो पगला गए। हम दोनों मजे से अब एक दूसरे में खो रहे थे। वो एक हाथ से गुजिया को और दूसरे हाथ से मेरे अमृत कलश दबा रहे थे और मैं बल खाते गन्ने से खेल रही थी जो पूरा उनकी रग से चमक रहा था। और यही हाल अब गुजिया का था। दोनों केले के तने पूरे फैले हुए थे और मेरी गुजिया का रस मेरी रानों पर मल रहे थे। काफी देर बाद हम दोनों अलग हुए तो दोनों की बुरी हालत थी। दोनों के चेहरे गीले हो रहे थे, अमृत कलश उनके दबाने से लाल हो रहे थे। मुझे लेटा कर और मेरे ऊपर आकर मेरी आंखों में देखकर बोले, दिल बहुत चाह रहा है जान। तो मैं उनके कंधे थाम कर होंठ चबाकर मचली बहुत हो गया, आ जाओ ना। वो जैसे ही ऊपर लेटे तो गरम चिकना गन्ना नीचे छोटी सी रानों के मुंह पर टिक गया और मैं सिसक पड़ी। सुनी हाँ जान, वो बोले। मैंने कहा आपको कैसी लगी मेरी वो? तो वो अमृत कलश सहला कर मुस्कुराए, अब भी शर्म आ रही है मेरी गुलिया को? तो मैं शर्मीली नजरों से उन्हें देखकर मुस्कुराई। मेरी आंखों को चूमते हुए बोले, बहुत प्यारी है मेरी जान। तो मैं मस्ती में सिसकी, क्या श्याम, नाम लो ना प्लीज मेरी वो का। मेरी गुड़िया की गुजिया, समझ रहे हो ना दोस्तों क्या कहना चाह रही मैं? आह बहुत प्यारी है सच मेरी जान, इतनी चिकनी, नन, गरम, छोटी सी, जी चाहता है खूब प्यार करूं इसे। श्याम मेरी जान, तो करो ना और। हाँ बोलो ना जान। श्याम, मैं प्यार कर लूं इस प्यारे से जादुई डंडे को। अधर श्रृंगार करते हुए बोले, मेरी निक को पागल कर दोगी आज तो सच में। और मेरी जबान से खेलने लगे और फिर मुझे करवट से लेटा कर एकदम से घूमे और मेरे चेहरे की तरफ पैर करके मखमली गुजिया पर चेहरा रख प्यार से खेलने लगे। आह मेरी निक को, सच कितनी हसीन है मेरी रानी की। श्याम आराम आराम से, इधर तना हुआ जादुई डंडा मेरे गालों पर मचल रहा था और मैं उनके आसपास प्यार कर रही थी और डंडे पर अपनी गरम गरम जबान फेर रही थी। मुझे बहुत मजा आ रहा था। निक को खेलो ना डांडिया इस डंडे से मेरी जान, मेरी नन्ही सी गुजिया वाली गुड़िया। मजा आ गया श्याम, चाटो ना मखमली गुजिया को। मैंने गन्ना थाम कर उस पर प्यार किया तो मेरे होंठ रग से भीग गई। मैं अपने होठों पर चिकनाई मलने लगी और तभी मैं तड़प कर चीख पड़ी। उनकी जबान तेजी से चल रही थी, वो बुरी तरह से चूस रहे थे। गुजिया पूरी फैली हुई थी और चप चप की आवाज आ रही थी, प्लीज धीरे, मर जाऊंगी मैं। और मुझसे ना रहा गया तो मैंने एकदम से गन्ने को अपने मुंह में ले लिया। श्याम चिल्ला पड़े, पूरा का पूरा, हाय मार डाला मुझे, अब रुको नहीं, आगे बढ़ो निक्की। गन्ना मेरे मुंह एक मचल रहा था और उनकी जबान रसमलाई में घुसी जा रही थी और रस टपका रही थी। तभी सोचा भी ना था कि गन्ना चूसने और रसमलाई चुसवाने में इतना मजा आएगा। गन्ना भीग रहा था और मेरे गले के अंदर तक जा रहा था कि वो तड़प उठे, रुक जाओ निक्को, रुक जाओ बस। वो उठकर बैठे। क्या हुआ? मैंने उन्हें देखा तो वो बोले, मेरी जान तुम तो ऐसे ही गन्ने का रस निकाल देती अभी। मेरी जान, मेरी निक्को, दे दो ना अब ये प्यारी सी गुजिया मुझे, मेरी गुलिया। मैं उनसे लिप गई, श्याम मेरी जान, और उन्होंने मुझे लेटा दिया और ऊपर आ गए। सुनिए, हाँ मेरी जान, धीरे कीजिएगा, बहुत बड़ा है। तो वो मुस्कुराए, क्या बड़ा है मेरी जान? तो मैं शर्मा कर हंस दी, प्यारा सा गन्ना, और क्या मेरे राजेश खन्ना, हम रखो ना उसे अपनी रेशमी रानों पर। मैंने कहा मुझे शर्म आती है। वो बोले, आय हाय मेरी शर्मीली शर्मिला टैगोर, अपना शर्माओ प्लीज जान, देखो अभी तो मजे से खेल रही थी। तो मैं उनके दोनों हाथ थाम कर अमृत को मुंह पर रख दिए और कहा, दबाइए ना इन्हें। और हाथ नीचे ले जाकर गन्ना थाम कर मशीन के छेद पर रखा तो जैसे करंट दौड़ गया हो और मैं उसे मशीन से सताकर ऊपर नीचे करने लगी। मेरी बुरी हालत थी। वो मछली, बस अब रख लो छेद पर। और जैसे ही मैंने छेद पर रखा, अधर श्रृंगार करते हुए बोले, लो मेरी जान तैयार हूं ना? हाँ मेरी जान, आराम से।
और उनकी कमर हिलने लगी तो मैं तरफ उठी। गन्ना अब रस निकालने की मशीन में जाने लगा था। चिकनाई के कारण आधा गन्ना घुस पड़ा और मुझे लगा जैसे मशीन गरम गरम लोहा घुस पड़ा हो। और वो भी चिल्ला पड़े, निक्की मेरी गरम मशीन वाली पुड़िया, बहुत तंग और गरम मशीन है मेरी। निक्को जान की मैं उनसे लिट पड़ी, हाय रे श्याम बहुत गरम हो रहा है, ये आराम से धीरे करो ना, अपनी निक्को का मत रुलाओ प्लीज। आह मेरी जान, और फिर से हरकत हुई तो मेरी जैसे जान निकल गई। मैं सर झटकने लगी, छोटी सी मशीन का मुंह का फैल गया और मोटा गन्ना अंदर जाने के लिए मचलने लगा। निक्को मेरी जान बहुत हसीन कोरी मशीन है मेरी रानी की, मजा आ गया। इस धक्के ने मेरी बुरी हालत कर दी। दर्द के कारण मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मेरे आंखों को चूम कर वो सिसके, ना नो मेरी जान बस थोड़ी देर की बात है। नहीं नहीं प्लीज अब नहीं श्याम, बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगी। मेरा पूरा चेहरा लाल हो रहा था। मैंने उनकी कमर जोर से पकड़ ली। बस थोड़ा सा रह गया है मेरी निक्को, बस एक बार और। नहीं श्याम नहीं, मत रुलाओ अपनी निक्को को, तरस खाओ, सच में बहुत दर्द है। बस मेरी बुढ़िया दे, बस 2 इंच बचा है। मैंने हाथ मशीन पर ले जाकर गन्ना पकड़ा। हाँ देखो मेरी जान, बस इतना सा बचा है। नहीं श्याम सच में, ये तो बिल्कुल सूखा रखा है। तो वो बोले 1 मिनट जान, और ऊपर होकर ढेर सारी चिकनाई लगा कर लुब्रिकेशन तैयार कर दिया। अब देखो मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आराम से गन्ने को लेगी और रस निकालेगी। हाय मैं क्या करूं, बस जल्दी से गुस्सा डालो दो अब। और फिर जोर का धक्का लग गया तो फंसे पूरा गन्ना मशीन के अंदर था। मैं लेट गई। यार इतना मजा। बड़े तरबूज उनका लेने को उछलने लगे और उन्होंने अमृत कलश मुंह में ले लिया और रसपान करने लगे और दोनों बुरी तरह तरफ रहे थे। हाय रे मजा आ गया मेरे श्याम, और तेज करो, मुझे क्या हो रहा है, मेरी बुझिया तो गई बेचारी आज, बहुत गर्मा गर्म है, और तेज करो ना जल्दी जल्दी। हाय मेरी निक्को मशीन बहुत गर्म और बहुत तंग है यार, और गहरी है। निक्को तरबूज उछालो और ले लो गन्ना। श्याम खूब तेज करो, खूब तेज करो, मैं कब से इंतजार कर रही थी इस मोमेंट का। मैंने मशीन की स्पीड और बढ़ा दी और गन्ने को मशीन में दबा दबा के खींचने लगी। और फिर वो एकदम से चिल्ला पड़े, निक्को निक्को मैं आने वाला हूँ, ले लो पूरा। कमरे में आहों कराहों की आवाजें गूंज रही थी, आ जाओ मेरे राजा। और हम दोनों तूफानी हो गए और मैंने मशीन का प्रेशर बढ़ाया और तभी गन्ने का रस निकलने लगा। हाय राम इतना सारा रस। मशीन ने गन्ने के रस की आखिरी बूंद तक खींचकर निकाल ली। वो निढाल होकर लेट गए, दोनों पसीने से नहा रहे थे। इतना प्यारा सपना था। जब मैं सुबह सोकर उठी तो मशीन पूरी गीली थी। ऐसा लगा जैसे वो रात वो मेरे पास रहे हो, लेकिन वो तो सिर्फ एक सपना था। कुछ समय के बाद मेरी शादी दूसरी जगह हो गई। शादी के 4 साल बाद आज फिर श्याम वही मेरे सामने थे। अरे भाई निक्की कहाँ खो गई, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। मैं एकदम से चौंक गई और उनको देखा और शर्म के मारे उनसे आंख न मिला सकी और भागकर भाभी के पास किचन में घुस गई। उनकी जोर से हंसने की आवाज आई। पता नहीं क्या हुआ इस लड़की को, ना जाने कहाँ खो गई थी। भाभी ने मुझसे पूछा क्या हुआ, तो मैं अपने आप को कंट्रोल करके हंस दी। नींद आ गई थी एकदम से, पर उन्हें क्या पता था कि मशीन पूरी गीली हो गई थी। वो भी हंस दी, मैं भी अपने पैर समेटे हुए हंसने लगी। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।